मानव शास्त्र भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। श्री भगवान वाच। इस ज्ञान या योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनु से और मनु राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इस तरह परंपरा से प्राप्त हुए कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना। बहुत समय बीत जाने के कारण यह मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तुम मेरे भक्त सखा, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहेंगे, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म अभी है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। आपने ही सृष्टि के आरंभ में कहा था। ये बात कैसे समझूं? श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इन सब को मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं को रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। अर्थात राग भय क्रोध से रहित मुझ में तल्लीन मेरे आश्रित ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे सर्व को प्राप्त हो चुके हैं। ये यदा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एवं भजाम्यहम्। अर्थात जो भक्त जिस प्रकार मेरे धारण कर लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। कामों को सिद्ध चाहने वाले मनुष्य देवताओं को उपासना किया करते हैं। इस मनुष्यों को कामों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। अर्थात मेरे द्वारा गुणों कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। सत्य गुण की प्रधानता से ब्राह्मण को, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्य गुण की गौणता से क्षत्रियों की, रजोगुण की प्रधानता तथा तमोगुण की गौणता से वैश्य की ओर तमोगुण की प्रधानता शुद्ध की रचना की गई है। कर्म क्या है, अकर्म और विकर्म भी क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म तत्व तुम्हें कहूँगा, जिसको जानकर अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखते हैं, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। कर्म से अकर्म, इसका तात्पर्य क्या है? किसी काम में प्रवृत्ति या निवृत्ति ना करना। अमुक काम मैं करता हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा, इस भाव न रखना। कर्म तीन प्रकार। कर्म सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म होता है। अकर्म क्या है? न फलिच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों को हित के लिए काम किया करते हैं, वही अकर्म होता है। दूसरे का अहित
और दुख पहुँचाने वाला कर्म, ये निषिद्ध कर्म ही विकर्म है। जिसका शरीर और अंतःकरण अपने वश में है, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट है, कामों से सिद्धि असिद्धि जिसकी बुद्धि ज्ञान से स्थित है, ऐसे केवल सदा के लिए सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। भिन्न भिन्न साधन से यज्ञ भगवान में साधकों को रुचि, विश्वास और योग्यता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात अपनी जिसमें पात्र में अर्पण किया जाता है वो ब्रह्म है। द्रव्य पदार्थ यब घी आदि ब्रह्म है। ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना भी ब्रह्म है। यज्ञ करने वाला मनुष्य कर्म भी ब्रह्म है, प्राप्त की बुद्ध ब्रह्म है। तो ये श्लोक खाने से पहले जो रखते हैं उसका खाना यज्ञ की तरह ही होते हैं। यहाँ 24 यज्ञ की वर्णन किया गया। दैव यज्ञ, सब कुछ भगवान के अर्पण ही दैव यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, आत्मा को परमात्मा से लीन हो जाने की ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। भोजन यज्ञ, भजन रूप कर्म को ईश्वर को निवेदन करना ही भोजन यज्ञ है। इंद्रिय यज्ञ, इंद्रियों को नियंत्रण करके इंद्रिय यज्ञ कहा जाता है। संयम यज्ञ, चक्षु कर्ण को संयम करना, यही संयम यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, संसार के हित में कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि निर्माण, यही द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य पालन में प्रतिकूलता को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, यही तप यज्ञ है। योग यज्ञ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में निंदा और स्तुति में आदर निरादर में सम रहना। श्रद्धा यज्ञ, लोकहित में गीता, रामायण, वेद आदि पठन करना, ये श्रद्धा यज्ञ है। समाधि यज्ञ, समाधि रूप में यज्ञ को प्राणों की क्रिया के रुक जाती है। इस प्रकार अपना सांस को पूरक प्राण और अपान की गति रोककर कुंभ करते हैं। ज्ञान यज्ञ, अपने लिए कर्म नहीं करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। 3 दोष रहते हैं, मल अर्थात संचित पाप, चित्त चंचलता और आवरण अज्ञान। संसार सेवा के लिए कर्म करने से सब दोष मिट जाते हैं। कल्याण के साधनों को यज्ञ वर्णन के बाद तत्व ज्ञान देते हैं भगवान ने। तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर साष्टांग प्रणाम, सेवा, सरलता पूर्वक प्रश्न के उपदेश मिल जाएगा, तब मोह दूर होगी। संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा। अगर सब पापियों से भी अधिक पापी ज्ञान रूप नौका से द्वारा पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी ही ज्ञान रूप अग्नि कामनाओं को भस्म कर देता है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान समान पवित्र कोई साधन नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परं संयतेन्द्रियः। जितेंद्रिय श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, अचिर परम शांति को प्राप्त कर लेती है।